भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सफेद है किसान, काला बिल कह रहे, काला बिल है। इसे हमारे गांव में कला दिखाने आते थे, कलावाज। इसने भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी कला दिखाते भी। अच्छा भैया, तो बीजेपी के नेता कला भी दिखाते हैं। बस अब पहले बता दो तो ऑर्केस्ट्रा लगवा देते हैं और पीछे बस अब डीजे बजवा देते हैं। अब बीजेपी के नेताओं के पास बस अब कला तो वही दिखाते हैं। वैसे हम बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाराबंकी जिले में सब देखो किसानों की महापंचायत चल रही थी। ये बात सब 8 दिनों से इनकी पंचायत चल रही है। इतनी लंबी पंचायत वैसे हमने देखी नहीं, पर किसानों की समस्या सुनिए माथा गर्मा उठेगा। नमस्कार, मेरा नाम रामनारायण यादव, मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावतपुर का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारी भी 25 तारीख से कुछ विभिन्न समस्याओं को लेकर हम यहाँ अनिश्चितकाल धरना पर बैठे हैं, जिस पर कई बार हमने जिला प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रामावती और तमाम पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। किसान की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है। किस प्रकार की समस्या है? अब समस्या तो बस अब इस प्रकार की भैया लगा दिन गद्दा और बैठ कर पलथी मार के कहीं अब तो ये बैठेंगे जब तक समस्या का निदान नहीं होगा। अधिकारी साहब जानते हैं, डीएम साहब जानते हैं, बहुत 7 प्रकार की समस्या है। इनकी समस्याओं का निदान बस अब 8 दिनों से अब तक नहीं हो पाया, ना जाने कब हो पाएगा। चलिए आपको लालजी यादव जी की बात सुनाते हैं। इनके बगल में बैठे थे, सुनिए काका बोले। ये तो बस अब सरकार पर चढ़े जा रहे थे। मैं लालजी यादव मेरा नाम है और मैं किसान नेता हूँ। देश के नौजवान किसान साथियों ने उस दिल्ली की आंदोलन में अपने आप को शहीद कर दिया। उन परिवारों की तरफ देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार ने नहीं देखने का काम किया। ना तो उनको कोई मुआवजा दिया, ना तो कोई उनके लिए संवेदना व्यक्त की। और इस हाल में अब किसान क्या करेगा? अब किसान, अभी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग बैठे हैं कि हमारा ये एमएसपी का गारंटी का कानून चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा हमारा दिल्ली में अड़ा हुआ है कि जब तक एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं मिलेगा, बिचवलिया बिच्चे में जो हमारे धान को खरीदते हैं 1200 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया में हमारा धान खरीदा जा रहा है, उस तरीके से हमारा धान नहीं बिक पा रहा है। बाराबंकी जनपद में जितने क्रय केंद्र खोले गए हैं, इस समय भी कोई किसान का धान खरीदा नहीं जा रहा है। खरीदा जा रहा है तो बाड़ा मालिकों का, बड़े बड़े लोगों का खरीदे हो रही है। कोई भी कांटे पे कोई किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा। लोग तहसील और कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, कांटों के चक्कर काट रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? करेंगे क्या? करेंगे, लड़ाई लड़ी जाएगी। इसकी भी लड़ी लड़ी जाएगी कि जिले के अंदर जो कांटे खोले गए हैं, हम लोगों में संयुक्त मोर्चा कल हमने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी बाराबंकी को कि जल्द 9 तारीख को, अगर हमारी 9 तारीख से पहले अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, सही ढंग से किसानों का धान नहीं खरीदा जाता है, तो आंदोलन होगा। और जिला बाराबंकी में यहाँ गन्ना संस्थान में टाली ट्रैक्टर से किसान आना शुरू हो जाएगा। और जिला प्रशासन को चेतावनी दे रहे कि बता रहे हैं? चेतावनी दे रहे कि बता रहे हैं? चेतावनी दे चुके हैं, ज्ञापन में दे चुके हैं और चेतावनी भी है हमारी तरफ से कि इस जनपद बाराबंकी में 100% धान की खेती होती है। और किसानों का धान, इतनी बारिश हुई कि किसानों का धान डूब गया। अच्छा, कुछ लोग कहते कि किसान एको बिस्वा खेती नहीं होती, वो लोग बताते किसान नेता हैं। किसके नहीं है? कौन कहता है? वो चंद लोग कहते हैं, चंद लोग होंगे ऐसे। बाराबंकी में 100% धान की खेती होती है और 100% धान की खेती करने वाला बाराबंकी जनपद है। और इस जनपद में इतनी बारिश हुई, बारिश में किसानों के धान बूढ़ गए, बह गए, सड़ गए। अन्य जनपदों में किसानों को मुआवजा नहीं मिला। अब तो प्रधानमंत्री द्वारा मुआवजा भी दिए जाते हैं किस फसल। बाराबंकी में कोई मुआवजा नहीं दिया। उनके मंत्री लोग आए थे और कहा था कि मुआवजा मिलेगा। किसी भी किसान के खेत में कोई सांसद विधायक खड़ा होकर देख लेता किसानों के खेत में कि इनका धान डूब गया, इनका धान बह गया, बूढ़ गया। किसी ने देखने का काम नहीं किया। एक बोहनिया नाला है, उसकी सफाई नहीं हुई। किसानों का पानी जब बाढ़ आती है रामनगर में तो वो वापसी मार देती है और बढ़ जाता है। उसमें बंधा पे सलाट लगाया जाए, गेट लगा दिया जाए। अधिकारियों की लापरवाही होगी। हाँ, इस पे हम कई बार ज्ञापन दिए। रामनगर में धरना दिए थे हमने और वहाँ पे आश्वासन दिया था कि जल्दी सफा हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, मगर अब तक नहीं करता कुछ है। इसलिए मैं, जल शक्ति मंत्री आए थे, ट्रैक्टर चला चले गए थे। अरे वो इसीलिए आते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमारे गांव में कला दिखाने आते थे कलावाज, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी कला दिखाते भी। किसान ट्रैक्टर रैली भी तो भारतीय जनता पार्टी ने निकाला था। जय जवान जय किसान का नारा भी तो दिया। भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो किसानों का विरोध करते थे, अभी किसान जय जवान जय किसान का नारा भी दिया, ट्रैक्टर रैली भी निकाली। आपको मालूम होगा उनका किसान मोर्चा चलता है। क्या है किसान मोर्चा? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी है, वो किसान मोर्चा कैसे हो जाएगा? किसान की बात नहीं करते। वो तभी तीनों बिलों पे बड़ा समर्थन बना रहे थे। तीनों भी ठीक है। सफेद है किसान, काला बिल कह रहे थे, काला बिल है। कहाँ है? क्यों प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर लिया अगर सही था?
हम लोग सही बात करने के लिए इस देश के किसान लड़ते हैं और देश के व्यवस्था के लिए हम लोग लड़ने का काम करते हैं। हम लोग किसान हैं, अपनी बात को जानते हैं कि कौन नदी साफ होगी तो हमारा भला होगा, कौन नाला बन जाएगा तो भला होगा, कौन रास्ता बन जाएगा तो भला होगा। हमारे गांव, हम गांव गली कूचों में पैदा हुए हैं, एसी और बड़े बड़े गाड़ियों में चलने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जाड़ा, बरसात, गर्मी सब कुछ सहन करने के लिए हम लोग काम करते हैं। इसलिए हमारा किसान संगठन संयुक्त मोर्चा जो भी लड़ाई लड़ता है, हम लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक भदौरिया है, कहूँ रामनगर जरूर कस्बा में रहता है, वो भी उसका संगठन, उनके कुछ लोगों, वो भी किसान विरोधी है। किसान विरोधी लोगों को बिल्ला लगाने का अधिकार नहीं है। जनपद बाराबंकी में वो किसान की बात नहीं करेगा। सरकार की चाटोकारिता करने वाले लोग वो किसान नेता नहीं कहलाए जा सकते, वो किसानों के चाटोकार नहीं बन सकते, वो सरकार के चाटोकार हो सकते हैं, सरकार के दलाल हो सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अगर बिल्ला लगा रहे हो, हरा झंडा लेकर चल रहे हो, एक टोपी लगा कर चल रहे हो, एक गमछा डाल के चल रहे हो, तो किसान की बात करना सीखो, सरकार की चाटुकारिता करना बंद कर दो। अब तो 22 का चुनाव नजदीक आ रहा है, किस तरह से क्या करेंगे? 22 के चुनाव में इस बाराबंकी जनपद के 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, एक भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, मिलना सीट। देख लीजिएगा, ये बाराबंकी है, यहीं से क्रांतिकारी पैदा होती है उत्तर प्रदेश की। लगता है भाई साहब किसान बहुत ज्यादा नाराज है और लालजी यादव तो भाई साहब देखो लग रहा था क्रांतिकारी बनकर रहेंगे। बीजेपी को भाई साहब एको सीट जीतने नहीं देंगे। अब लग तो कुछ ऐसा रहा था। पर वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना कदम मत भूलिएगा। इससे दमदार खबरें मिलती रहेंगी आपको, तुरंत शेयर कर डालो।